गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम छो, खम्मा गड़ी, जय श्री राम। मैं गजेंद्र खत्री आज फिर से आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं श्रीराम क्लासेस बीकानेर के इस पावन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी के लिए सीईटी का पेपर का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि सीईटी पार्ट 2 के अंतर्गत क्या क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए यहाँ पर इस पेपर के अंदर आए थे, पेपर का क्या लेवल था और किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। इसी के तहत हम देखते हैं सीईटी के पेपर के क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये देखो। स्टार्ट करते हैं सीईटी का पेपर, और सीईटी का पेपर हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या था पेपर का लेवल। और पहला प्रश्न देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन, यानी एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी किया उसका उत्तर सही है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो बेटा यह किस कोयले में, एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। आगे देखो क्या कहता है कि राजस्थान की उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। कहां पर? उप उष्ण कटिबंध पहाड़ी वन। उप उष्ण कटिबंध पहाड़ी वन में कौन से पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोगड़ा और पलाश। ये एकदम सही उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा दोगड़ा और पलाश। आगे देखेंगे आगे क्या कहता है, तो देखो अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न देखो, ये देखो बांस का जंगल, चौथा नंबर प्रश्न है, बांस का जंगल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो बेटा बांस का जंगल पाया जाता है बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। आगे देखेंगे चूलिया जलप्रपात राजस्थान में निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात हमें मालूम है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के अंदर चूलिया जलप्रपात स्थित है, और चित्तौड़गढ़ का 84गढ़ या तो दक्षिण पूर्व के अंदर रहता है। तो दक्षिण पूर्व कहीं है तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यही इसका सही उत्तर होगा। उत्तर नंबर ए, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के अंदर स्थित है। बोलो क्लियर है सभी को? आज के 5 प्रश्न। अगले छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न कहता है भारत के कुल भाग का कितना क्षेत्रफल याद गिरा हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को याद होना चाहिए, कितना है? 3,82,000 कितना होता है? देखते हैं आप लोगों में से कौन बता पाता है कमेंट बॉक्स में। और भारत का क्षेत्रफल भी आप लोगों को याद होना चाहिए, 32,87,000 कितना होता है? 263। और उसमें से आप देखोगे तो हम याद करते हैं कितना होता है? 10 पॉइंट, अगर पूरा देखें तो ये होता है 10.41% होता है, 10.41% होता है। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न क्या कहता है। तो 7वां प्रश्न कहता है कि रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो रोजवुड जो है कहां पाए जाते हैं? रोजवुड बात करते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पेड़ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पेड़ है ये रोजवुड। उसके बाद देखते हैं आगे, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। अब तारों का उपयोग करके जब स्थानांतरित डेटा किया जाता है, उन तारों की श्रेणी को बेटा बस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है, एकदम सही है। अगला देखोगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी प्रकार का चालू दस्तावेज देखना है तो वो हमें स्टेटस बार के ऊपर शो होगा। कहां शो होगा? स्टेटस बार हम देखते हैं ना, उसके दस्तावेज का नाम लिखा हुआ होता है ऊपर स्टेटस बार के ऊपर, ठीक है। या तो नीचे टास्क बार में दिखेगा और या ऊपर स्टेटस बार में दिखेगा। तो टास्क बार यहाँ है नहीं, स्टेटस बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला कंप्यूटर से प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है। एक्सेल का फंक्शन देखो एमएस, ये देखो क्या चीज है, मैक्सिमम होता है, सब्ट्रैक्ट, काउंट और मिनिमम। तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और काउंट भी होता है, पर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी इसका उत्तर बेटा बी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट कोई प्रकार का फंक्शन होता ही नहीं है। मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और काउंट तीनों होते हैं, पर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी इसका 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखो 11वां प्रश्न क्या कहता है। कार्बन यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। यह क्या कहलाता है?
तो ये देखना, ये कहलाता है जैव शक्ति सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये इससे संबंधित है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं किसका, तो ये एक प्रश्न है 12वां नंबर। ये सभी को मालूम है, सरिस्का अलवर के अंदर है, दर्रा कोटा के अंदर है, माउंट आबू शिवई के अंदर और केला देवी करौली के अंदर है। यानी ए का 1 2 4 3 1 2 4 3 यह आपकी ए उत्तर सही हो गया। आगे देखो भाई, इसका बताओ, देखो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका बताओ, देखते हैं कौन बताता है। एक धातु क्रिस्टलीय घनीय जालक के रूप में एकक कोष्टिका का जालक नियतम देखो ये जो प्रश्न दिया है ना, ये बहुत ज्यादा इन्होंने क्या कर दिया, ये उन्होंने उठाकर दिया है, नीट के अंदर से उठाकर के प्रश्न दिया। अब इतना लेवल क्या है कि इन्होंने जो लेवल दिया है वो लेवल जो है आउट ऑफ सिलेबस ही अपन बोल सकते हैं यहाँ पर, कि जो लेवल दे रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही दे रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, इतना जो है अपर लेवल का प्रश्न, ये हो सकता है कि आपके डिलीट भी हो, ये भी हो सकता है, लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ प्रश्न है, लॉगरिथम के प्रश्न है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। लॉगरिथम, हाइपरबोला के प्रश्न आ रहे हैं, कहीं हाइपरबोला आपके सिलेबस में भी मेंशन है ही नहीं, तो हाइपरबोला के प्रश्न दे रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि भाई मैथ कहने का मतलब मैथ में कुछ भी नहीं दे सकते, आपने सिलेबस में जो मेंशन किया है वही आप दे सकते हो। तो वो कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है हाइपरबोला के बारे में, और हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चन आए मैथ में, बताऊंगा आपको इसके अंदर। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा 5 × 10 की घात 28 सही उत्तर है। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, आप यहां बैठो, बच्चा मां के बगल में बैठा था, आपका पत्र मिला और वह निरोग हो गया। निरोग सही लिखा है, अरे सही लिखा है। क्या लिखा है, बच्चा मां के बगल में बैठा था, बच्चा मां के पास में बैठा था, तो ये आपके यहां पर अशुद्ध वाक्य को शो कर रहा है। वह निरोग हो गया तो सही है, वह निरोग हो गया, निरोग मतलब हो गया, सही हो गया भाई, निरोग हो गया मतलब निरोग तो एकदम सही वर्ड है, यूज सही लिया गया। बच्चा मां के बगल में बैठा था, इसका योग होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या हो जाएगा वो देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उसका अपमान किसने किया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसका अपमान किसने किया, इसकी इंग्लिश होगी कि हु हैज इंसल्टेड हिम। सी उत्तर इसका एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, डू यू रियलाइज दैट, इसका बनाना रिपोर्टेड स्पीच बनानी है। क्या है रिपोर्टेड स्पीच, कि डू यू रियलाइज दैट द शूज यू आर वियरिंग आरंट अ पेयर। क्या आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि भाई द शूज यू आर वियरिंग, जो आपने शूज पहने वो जोड़ी में नहीं है। आई आस्क्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही रियलाइज दैट हिज शूज वर नॉट ए पेयर। देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां पर लिखा है वर नॉट ए पेयर, कहीं पे भी इसमें वियरिंग का यूज लिया नहीं। अब अगला देखो, आई आस्क्ड हिम इफ ही रियलाइज दैट द शूज ही वाज वियरिंग वारंट ए पेयर, ये बी उत्तर इसका सही होगा, ये इसने ए लगा रखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखो, क्या लिखा है, इज डैड इन, भाई क्या पिताजी घर पे है, तो क्या बोलेगा, नो ही इजंट, ही लेफ्ट। पहली बात तो यहां पर आएगी, क्यों, उसने बोल दिया वो घर पे नहीं है, वो जा चुके हैं। पहले टर्म आती है हमेशा कौन सी, पास्ट टेंस, तो ही लेफ्ट आएगा यहां पर, ही लेफ्ट होम एन आवर एगो, ही हैज नॉट, और ये दूसरी टर्म क्या आएगी, हैज नॉट रिटर्न आएगी, और ये उत्तर यहां पर आपके सही है, डी उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो बहुत ही गजब का प्रश्न दिया है, वाह भाई वाह, माउंट एवरेस्ट इसने लिखा है तो गलत ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है, कौन सा भारत में नहीं है, अरे माउंट एवरेस्ट सागर माता के रूप में नेपाल में, ये नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल साइड है, धौलगिरी नेपाल साइड है, माउंट कामेट आपके क्या है, उत्तराखंड में है, ये है भारत में, माउंट कामेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानबूझ के दिया था ताकि आप सब प्रश्न में कंफ्यूज हो जाए। ये देखो, टॉर ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटिया नग्न चट्टा संरचनाएं भारत में सिंधुघाट के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की भू आकृति की विशेषता है, तो किसकी भू आकृति की विशेषता है, तो देखो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत के उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और भारतीय द्वीप समूह, बताओ किसकी है ये चट्टाने, तो बेटा टॉर ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटिया। भ्रंश घाटिया आप सभी को मालूम है
भ्रंश घाटी की नर्मदा और ताप्ती नदी, हम सबने भ्रंश घाटियों की नदियों को देखा है। और ये नदियां कहां से आ रही है आप सभी को मालूम है, उत्तरी अपने मैदान की बात करते हैं। अरे प्रायद्वीप पठार की नदियां नहीं है ये, प्रायद्वीप पठार की नदियां तो गोदावरी नदी है, ये आपके प्रायद्वीप पठार से निकल रही है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये है प्रायद्वीप पठार की नदियां। ये तो भारत के उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, भारत के उत्तरी मैदान की बात करें, द्वीप समूह यहाँ किसी भी हालत में नहीं होगा और मरुस्थल की ये नदियां है नहीं। एकमात्र भारत का उत्तरी मैदान इसका सही उत्तर होगा और प्रायद्वीप पठार की है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप पठार जो है वहां से गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी का उद्गम होता है। आगे देखो 20वां नंबर प्रश्न आप सभी के समझ, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। देखो विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल कर सकता है, आगे राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर सकता है, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को कर सकता है। इसका मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर बात करते हैं इसको कौन करता है, तो इसको बेटा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहें, भारत के संविधान 300 के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वो प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे। देख लो, रिपोर्ट किसको सौंपेगा, रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो बेटा ये किसका, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है, तो रिपोर्ट सौंपेगा राज्यपाल को। किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के कारण इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आगे देखो, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है। सबसे उच्चतम हम बात करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं सचिवालय सचिवालय सचिवालय, तो भाई साहब इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? सरकारी सचिवालय। नेक्स्ट देखो 23वां नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर को कौन थे? अरे राजस्थान के मुख्य सचिव, करंट अफेयर का प्रश्न है, ईमानदारी से उठा के देख लेना। करंट अफेयर अपने कराया हुआ प्रश्न है और सुभाष पंत के बारे में मैंने आपको फोटो समेत आपको बताया था। मुख्य सचिव, भारत के मुख्य सचिव, आप भारत के प्रमुख व्यक्तित्व देख लेना जो मैंने टॉपिक करवाया था और उसमें उठा के देखोगे आपको सुभाष पंत मिल जाएंगे। और पिछली बार भी अगर आपको मालूम है तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में प्रश्न आए थे जो भी अपने इन्हीं में से आए थे। मधुकर गुप्ता का क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान में है तो मैंने करवाया हुआ था मधुकर गुप्ता और वही प्रश्न आया था। अपने करंट अफेयर जो हमने करवाए हैं ऑनलाइन चैनल के ऊपर, उन्हीं में से प्रश्न आ रहे हैं, आप उनको जरा देखिएगा बेटा जी। नेक्स्ट देखो, अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन का अधिक समय लेता है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान समय लेते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने में अकेला अमन कितने दिन का समय लेगा? तो बेटा ये लेगा 15 दिन का समय लेगा। आगे देखो, अजय ने 3%, 5% और 7% से कोई प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में 7100 रुपए का निवेश किया। यानी कितना इसने क्या करा? करीब टोटल कितने रुपए का? 7100 रुपए उसने निवेश करे 3 अलग अलग जगह पर, 3 अलग अलग दर से। कितना? 3%, 5% और 7% अलग अलग दर से इसने निवेश करे। सपोज करो, और तीनों से उसने जब ब्याज प्राप्त करा तो वो उसने कितना प्राप्त करा था? ऐसा ही समान प्राप्त करा था। ऐसा ही क्या रहा था? तीनों से समान रहा था। जब समझ नहीं आए तो वैल्यू रखनी स्टार्ट करो, जब समझ नहीं आए तो आप सीधा क्या करो? वैल्यू रखनी स्टार्ट करो और वैल्यू से सॉल्व करो। कैसे? जब पहले आप 2100 को उठा लो, 2100 को उठाओ, ये 2100 रुपए रखे हैं अपन ने और 2100 रुपए अपने क्या करा है कि उसकी 5% पर निवेश की गई धनराशि क्या है? 5% पर। भाई तीनों से ऐसा ही समान है, तीनों से 3 उसने अलग अलग जगह निवेश करा और तीनों से ब्याज इक्वल आ रहा है। एक का 5% से निवेश करा होगा, एक का 3% से करा और एक का अपने 7% से करा। 3 अलग अलग निवेश करे। अब इसने करा क्या? आपको मालूम है तीनों का जो ब्याज आएगा वो समान आएगा। आप एक काम करो, आंसर से ही आप सॉल्व करना शुरू करो। 2100 को उठा लो, पहले नंबर पर 2100 को उठाया। किसके लिए? हमें पहले 5% पर चेक करना है, क्योंकि उत्तर इसने 5% के लिए पूछा है कि 5% पर निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो देखो 2100 रुपए उसने क्या करे? 5% पर खर्च करे। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए भैया? 1 साल के लिए, बट्टे में 100 कितना आ गया? ये आप क्या आ गया? 21 × 5 कर लो, कितना हो जाएगा? कितना आ गया बेटा? ब्याज, यहां से ब्याज निकाल लो, कितना आ जाएगा? 21 पंजो कितना होता है? 5 × 10 से 105 आ गया। 105 रुपए का क्या आ गया बेटा?
ब्याज आ गया। कितना आ गया? 105 रुपए का ब्याज। अब हमें मालूम है बाकी दो में भी ब्याज समान है, यानी एक धनराशि हमने एक बार साइड में रख ली, एक धनराशि हमने 2100 संभाल के रख ली, बाकी की दो और निकालो। 5% हम निकाल चुके, अब 3% के लिए निकालो। ब्याज यही उठा लो। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब इसका तो हमें मूलधन मालूम था, हमने 2100 देख लिया, इसका मूलधन निकाल के चेक कर लेते हैं। एंड में जो तीनों मूलधन आएंगे उनको अपन जोड़ देंगे। पी को निकालो तो पी कितना हो जाएगा? अपने पी कितना हो जाएगा? एसआई कितना है हमें मालूम है, एसआई कितना 105, पी हमें मालूम नहीं है, पी हमें निकालना है। रेट इस बार हमने 5 की जगह कितनी रखी? 3%, टाइम वही 1 साल। 100 सॉल्व करके देखो कितना हो जाएगा। 3 से काटो उसको, 3 से काटो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 35 हो गया ना। यानी यहां से धनराशि कितनी आ गई? 3500 रुपए धनराशि आ गई। 3% पर 3500 आ गई। इसी तरह धनराशि फिर से निकालो, वही रखो। एसआई का मान 105, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, रेट इस बार हमने 3 और 5 दोनों के लिए मालूम है, तो इस बार हम रेट रखेंगे कितनी? 60 और 1/100 निकाटो तो 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 1500। यानी यहां से धनराशि आई 1500, ऊपर से धनराशि आई 3500 और क्वेश्चन में धनराशि थी 2100। तीनों को जोड़ो तो एक बार कितना आता है? ये आई कितनी? 3 2 5, 1 6 और 1 7। इसका मतलब 2100 ही हमारा सही है। हमने तीनों के प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ लिया और वो कितना हो रहा है? वो 7100 रुपए हो रहा है। इसका मतलब 2100 रुपए एकदम सही उत्तर है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 2100 रुपए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर उत्तर बेटा इसका सही है। ए नंबर उत्तर जो है इसका एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ये बात करते हैं अपन इसके अंदर। देखो हाँ, ये रहा अगला 25% अपने हो चुके हैं। ये अपने कितने 25% हो चुके हैं? चेक करते हैं एक बार कितने हो गए। 25% हो गए, हाँ ठीक है। अगला देखो 26वां प्रश्न आप सभी के समक्ष ये रहा। नेक्स्ट देखो 26वां प्रश्न क्या कहता है? तो बेटा इसका उत्तर निकालते हैं, कितना आएगा? देखो क्या कहता है इसका उत्तर। वैल्यू ऑफ 1000 कितना है? 1028 इंटू में रूट में 16 मतलब 4 प्लस 25% ऑफ 12, 512, 25/100 ऑफ 512 माइनस 4/5 ऑफ 75। सॉल्व करो तो 5 से काटो, कितनी बार? 5 एकम 5, 15 पंजो 75 होता है क्या? 15 पंजो 75 होता है। 15 चौके कितना होगा? 15 चौके 20 माइनस 25 चौके 100, 4 एकम 4, कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 अठो 32, यही होगा। और इसको करो तो कितना आ गया? 128 आ गया। प्लस इसको जोड़ो 1028, 8 चौके 32, तो ऐसे लगी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 और 4 एकम 4। इसको करो जोड़ो तो कितना हो गया? 4112 प्लस 128 माइनस कितना हो गया? 20। 15 चौके कितना हो गया? 15 चौके सॉरी 15 चौके 20 नहीं, गलती कर दिया ना। 15 चौके होता है बेटा 60, ठीक है। 15 चौके 60, इसको जोड़ो तो कितना होगा? 8 2 10 0 हासिल लगी 1 2 2 4 1 2 और ये 4 माइनस में 60 करके देखो बेटा कितना उत्तर आ रहा है। करके देखो कितना उत्तर आ रहा है। 0 0 0 यानी 40 सीधा घटा दो, 4200 बचे, 20 और घटा दो, 4180 रुपए बच गए ना। ये उत्तर होगा 4180। ए नंबर बेटा इसका उत्तर हो जाएगा 4180। आगे देखो, ये तो भाई साहब कराया हुआ प्रश्न है, इसमें तो मेरे को कोई बताए बोल ही नहीं सकेगा कि सर देखो सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही हमें मालूम है। अरे सर्वग्राही जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, और जबकि देश रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। ये मैंने कराया हुआ प्रश्न है और कोई इसको नट नहीं सकता। भाई साहब ने गलत करा हुआ, इसके अंदर जो भी है ये AB प्लस और O नेगेटिव होगा उत्तर। AB प्लस और O नेगेटिव होगा, क्योंकि AB प्लस जो है वो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। ध्यान रखना, जो सबसे ले सकता है वो किसी को दे नहीं सकता, और जो सबको दे सकता है वो किसी से ले नहीं सकता। ये बात याद रख लेना, और यही बात यहां पर पूछी गई है। नेक्स्ट देखो
एक डीलर किसी वस्तु पर 50%, 10% और 20% का 3 छूट देता है। एकल प्रभावी छूट दर कितनी है? आपको सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या करोगे, 100 रुपए से उठाओ, क्रमिक बट्टा का वैसे इसमें सीधा फॉर्मूला होता है, पर आपको एक और तरीका बताता हूं कि अगर मान लो कि फिर भी कभी क्रमिक बट्टा का फॉर्मूला याद ना रहे तो सिंपल तरीका उठाना, 100 रुपए लेना, उसमें पहले 50 रुपए की छूट करना। 100 पर 50 रुपए, 50% मतलब 50 रुपए की छूट करी, कितना बचा? 50 रुपए आ गए। अब 50 रुपए पर 10% की छूट, 50 का 10% यानी 5 रुपए की छूट हुई, तो अब रुपए कितने बच गए? रुपए बच गए 45। ठीक है, 45 का 20% की छूट करनी है, करो। 45 का 20% कितना होता है? 20/100 मतलब 1/5, 5 नम 45। 45 में 5 रुपए की, 9 रुपए की छूट और दे दो, कितना बच जाएगा? 45 में 10 की छूट दोगे तो होता है 35, और यहां बचेगा बेटा 36। कितने बच गए? यानी 100 रुपए की सामान अब 36 रुपए में हो गया। कितना फर्क आ गया? कितना फर्क आ गया? तो बेटा 64 का फर्क आ गया। कितना फर्क आ गया? 64 का फर्क आ गया। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 64% इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये देखो, तेरा वो हाइपरबोला की इक्वेशन दी इन्होंने, हाइपरबोला है ही नहीं। उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभि लंब की लंबाई 8 और उत्केंद्रता 3/√5 है। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ये x²/20 - y²/25 = 1। ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत इंटरनल क्वेश्चन दिए, बहुत ज्यादा इंटरनल दिए। इसके बारे में तो क्या चीज है वो देखो कि राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था राणा विक्रमादित्य। कौन बना था? राणा विक्रमादित्य बना था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध खिलौनों वगैरह के निर्माण से, और खिलौने भी कौन से? काष्ठ के, यानी कावड़। कावड़ बनती है ना, कावड़ किसकी होती है? लकड़ी की, काष्ठ की कावड़ होती है ना, होती नहीं होती है? काष्ठ की कावड़ होती है ना। तो किससे संबंध है? कावड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे पास 31वां प्रश्न क्या कहता है कि देखो, वर्तमान राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में किया गया? मत्स्य संघ पहली बारी में नाम आते ही, चाहे वो पहले अपने बात करे, चाहे वो 5वें की बात करे, दोनों में आपके शोभाराम कुमावत आ रहे। दोनों में कौन आ रहे? शोभाराम कुमावत, क्योंकि 5वें हो गए मत्स्य संघ का क्या होता है? विलय करते हैं वृहत राजस्थान में। इसी के अनुसार यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? शोभाराम कुमावत हो जाएगा। अगला देखो, कविता सीमा की क्या है? सास है। देखो ये लिखा है कविता जो है वो सीमा की सास है। ये कोई सीमा इसका हस्बैंड और ये उसकी मां। ठीक है, तो जो है जो अशोक की भाभी है, जो अशोक की भाभी, यहां पर कोई अशोक है, ये अशोक की भाभी होगी सीमा। अजय विनोद के पिता है। अजय कौन है? अब अजय है, कोई अजय है जो विनोद के पिता है। ठीक है, अजय कहां गए? कोई अजय को रख लो। अजय जो है वो किसी विनोद के पिता है और अशोक के इकलौते भाई है। अब अशोक कहां है? अशोक का है, अशोक हमने कहीं लिखा था? यस, अशोक लिखा था। तो अशोक के इकलौते भाई, अशोक का इकलौता भाई कौन है अपने? अशोक का इकलौता भाई कौन है? अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई है। तो अजय विनोद के तो पिता, ये हमने कहा अशोक को लिखा, ये अशोक को एस लिख लो, और अशोक के इकलौते भाई है, ये अजय है, और विनोद के क्या हो गए? पिता हो गए। तो यहां पर विनोद कर दो, विनोद कर दो, हो गया। अब ये देखो, अशोक के इकलौते भाई, सीमा अजय की पत्नी है, हो गई सीमा अपराम अजय की पत्नी। कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है? अब कविता का अशोक से संबंध क्या है? ये इकलौता भाई हो गया, तो ये इसकी मम्मा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर मां हो जाएगा। मां इसका सही उत्तर है। आगे देखो, ये भी गजब का प्रश्न है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, क्या चीज है? ये इसको बढ़ाते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा? साउथ। यही होगा। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, यही उत्तर पूर्व है,
इसे बढ़ा दिया पश्चिम। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये लो उत्तर बढ़ा दिया। उत्तर पूर्व को तो बढ़ा दिया पश्चिम और दक्षिण पूर्व को बढ़ा दिया उत्तर। इसी प्रकार क्रम बदलता जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा, तो पूर्व क्या बन जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे, इसने पूछा इसी प्रकार, तो पूर्व क्या बन जाएगा, ये रहा बेटा पूर्व। अब पूर्व को गौर से देखो, इस लाइन के अनुसार पूर्व गौर से देखो, अगर ये नॉर्थ है और ये क्या है वेस्ट है, तो पूर्व कहां है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है ना, उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने कुछ नहीं बोला, इसने कहा आप क्या करो, इधर अपने ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी यदि उत्तर पूर्व पश्चिम है, उत्तर पूर्व की दिशा को मैंने पश्चिम बोल दिया और दक्षिण पूर्व उत्तर बोल दिया, यही तो करा। और तो कह रहा है इन दोनों के मध्य आपके कौन बैठा होगा, जो पूर्व बैठा है, उस पूर्व क्या बन जाएगा, उस पूर्व को क्या नाम दोगे, कि नॉर्थ वेस्ट ही तो है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बेटा 35वां प्रश्न हम देखते हैं। आगे 35वां प्रश्न क्या कहता है कि एक घन सभी तरफ से हरा रंग दिया जाता है और तभी इसका समान आकार में, देखो 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटू, ये घन है, ठीक है, इसको 64 छोटे छोटे घनों में काटू, तो घन बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन बराबर 64 कर दो, आपको पता चल जाएगा छोटे घन की क्या है सीमा कितनी आएगी। आप सीधा 64 का क्या कर लो, वर्ग कर लो, सॉरी घन कर लो, 64 का घन निकालोगे कितना आएगा 4, और 4 इसकी टोटल फेस कितनी होती है, क्यूब की टोटल मुंह कितने होते हैं, एक आगे पीछे टोटल मिला के 4 और ऊपर नीचे टोटल मिला के 2, कुल मिला के कितने फेस होते हैं बेटा 6, 6 चौके 24 कहीं आ रहेगा, 6 चौके 24 होगा, 6 चौके 24 होगा। बोलो क्लियर है सभी को। आगे देखो ये गजब का प्रश्न है विज्ञान का। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है पर मेंडल के नियमों पर आधारित है। 90% से ज्यादा लोग जो है इसको गलत करेंगे और सीधा अनुवांशिक या जेनेटिक्स कर देंगे। क्यों, मेंडल का नियम पर आधारित से जेनेटिक्स है क्या, अरे नहीं भाई, यूजेनिक्स भी है, यूजेनिक्स भी है। ये अपने मस्त प्रश्न है, एकदम गजब का प्रश्न दिया इन्होंने, यूजेनिक्स भी शाखा है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो जब F1PD किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है, तो बेटा इस प्रकार के संकरण को हम बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, इस टाइप के संकरण को बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, ये कह रहा है इट इज एग्जिस्परेटिंग, क्या है, एग्जिस्परेटिंग का पूछा है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गुस्सा आना। एग्जिस्परेटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा गुस्सा आना, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब ये होता है इरिटेट होना, गुस्सा आना, अंदर ही अंदर घुटन होना, तो वो भी अपने क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो फ्रस्ट्रेटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, चूज द वर्ड सिमिलर टू मीनिंग टेनेशियस। टेनेशियस का मीनिंग क्या होता है, तो टेनेशियस का बेटा क्या होगा सिमिलर मीनिंग, तो देखो टेनेशियस का मतलब होता है रेजोल्यूट, टेनेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, रेजोल्यूट। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस बेटा वो होता है, देखो क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस पूछा है, यानी वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट देखो, इमेज स्कैनर इनपुट ही होता है, क्योंकि हम स्कैन करते हैं तो वो अपने स्कैन होता है। जॉयस्टिक जिससे अपन क्या करते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई गेम वगैरह खेलने की भी जॉयस्टिक अलग अलग आती है, इनपुट है। ट्रैक बॉल लैपटॉप के अंदर होता है, वो ट्रैक बॉल है, जबकि मॉनिटर में स्क्रीन के ऊपर दिखाता है कोई भी चीज है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है बेटा। ये बहुत इजी सा प्रश्न दिया है। आगे देखो, द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड बाय इसका सही उत्तर होगा, फ्रॉम नहीं होगा, वाज क्राउडेड फ्रॉम नहीं होगा, वाज क्राउडेड बाय कहते हैं ना, वो टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ था, टूरिस्ट के द्वारा, बाय क्राउडेड बाय टूरिस्ट, वाज क्राउडेड बाय टूरिस्ट, बाय इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए teetotaler is one who abstain dash alcohol, a teetotaler is one who abstain dash alcohol, तो बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, who abstain फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसर्प सदस्य का चयन कीजिए। सरीसर्प तो बेटा गिरगिट दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, गिरगिट, भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन, सरीसर्प इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, अपने बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसका होगा। तो बेटा आप सभी को मालूम है, आम के छिलके का नहीं होगा, आम की लकड़ी का नहीं होगा, आम के गूदे का हो सकता है। अरे एक बात बताओ, गीला आम का गूदा वो सबसे पहले क्या होगा, सड़ेगा, सबसे पहले उसका जैविक अपघटन होगा, छिलका लेट सड़ेगा, इसलिए छिलके की जगह आम का गूदा सही उत्तर होगा। आगे देखो, ये भाई साहब कराया हुआ प्रश्नों में से है, ये सब चीजें जो आपको बता रहे हैं उन सभी के बारे में हमने अच्छे से इन सभी को हमने डिस्कस किया है। देखो, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में किया था विभाजित, तो रुधिर वर्गों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक एक ही है, कार्ल लैंडस्टीनर। विनर का नाम है नहीं, तो इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न देखो, 50वें प्रश्न की ओर है। देखो 50वां प्रश्न हमारे को क्या कहता है, देखो 50वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है कि अनुरूप, आप बताओ अनुरूप कौन सा है, अनुरूप कौन सा है बेटा, अनुरूप, अनु आपके उपसर्ग आ गए बेटा, और जब भी उपसर्ग या अव्यय आ जाए, कोई अव्यय आ जाए यथासंभव, अनु उपसर्ग आ गया, और उपसर्ग जब भी आ जाए तो उठा करके सीधा अव्यय भाव के पास लियो। क्लियर। अगर तो इसका देखो ए का फोर्थ का है, ए का फोर्थ सिर्फ एक नहीं है, ये आपके सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लो, बी का थर्ड है क्या, निर्भय, निर्भय बहुव्रीहि, एकदम सही बात है, निर्भय, निर्भय का मतलब बहुव्रीहि, इसका तीसरा मीनिंग भी निकलता है। सी का हन, अपने अमोघ, अमोघ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, अमोघ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। और आप सभी को मालूम है तत्पुरुष समास, आप सभी ने तत्पुरुष समास बड़े आसानी से पढ़े हैं, तो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है बताओ, सभी ने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की जो विशेषता है उसको पहचानो, तब आपको एक चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं धनुर्बाण की, तो बेटा धनुर्बाण द्वंद्व मतलब दोनों के दोनों, प्रथम पद और जो अनदर पद है, दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। धनुर अलग है, बाण अलग है, दोनों पद प्रधान है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, धनुर्बाण का उत्तर क्या हो गया, डी हो चुका है। बोलो क्लियर है सभी को। इसके बाद देखो, कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताओ, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौरव, कौरव, वह कोई प्रत्यय होता है क्या, तो वह नहीं, इसके अंदर अप्रत्यय, कौरव प्लस अप्रत्यय, कौरव प्लस अप्रत्यय है, इसके अंदर प्रत्यय अ है, वह नहीं है, उत्तर बेटा अ होगा, ए नंबर उत्तर होगा, कौरव में अप्रत्यय है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आग का पर्यायवाची कौन सा है, आग का बेटा कृष्णाणु आग का है, बाकी सब नहीं है। आगे देखो, इसका उत्तर अगर अपन निकालते हैं तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे हम फटाफट, इसका उत्तर देखते हैं क्या कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन जब बात करते हैं 45 से कितना हो रहा है, 45 से 30 डिग्री हो रहा है, ये 30 हो गया, पहले ये 45 था, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर ये कितना 80 का, इसके अंदर 80 मीटर का फर्क आ रहा है। बोलो आ रहा है क्या, अरे ये इसकी हाइट मान लो कोई x और ये पहले वाले की मान लो लेंथ y, तो पहले अपन पहले त्रिभुज को लेते हैं, ए बी और सी को लेते हैं, फिर अपन लेंगे ए बी और कंप्लीट डी को, ए बी और सी को लेते हैं त्रिभुज को, ए बी सी को ले, तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगा, 10 45 क्या बनेगा, 10 45 बढ़ेगा, 10 45 की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, x अपॉन में y बढ़ गया, 10 45 का मान 1 होता है, और ये x बराबर क्या आ गया बेटा, y आ गया, x बराबर क्या आ गया, y आ गया। और अगर अपन बात करते हैं किसका, 10 30 का, किसका बात करते हैं, 10 30 का बात करते हैं, तो 10 30 ले लो, ये कौन है x, और अपॉन में y कितना है, तो y प्लस 80 है, y प्लस 80 हो जाएगा, 10 30 का मान होता है 1/√3, और कितना बच गया, x का मान हमें मालूम है y है, आप x की जगह y रख सकते हो, या y की जगह आप x रख सकते हो, रख सकते हो क्या, अरे रख सकते हो, कितना हो जाएगा इसका मान, x अपॉन में y प्लस
कितना था ये y प्लस 80 था ना पूरा, तो हमें मालूम है हम y की जगह x रख सकते हैं, ये x प्लस 80 हो गया और ये 1/√3 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, सॉल्व करो बेटा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 80 बराबर √3x, 80 बराबर √3 करो इसको, ये 80 बराबर √3x। अब इसको x को उधर भेजोगे तो 80 बराबर x बार कॉमन √3 माइनस 1, x बार कॉमन √3 माइनस 1, x का मान कितना आ गया, √3 80/√3 माइनस 1। क्या x का यही मान आ रहा है क्या, इधर देखो x का मान क्या आ रहा है, 80/√3 माइनस 1। अब हमें मालूम है कि हम क्या कराते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, √3 प्लस 1 बट्टे में √3 प्लस 1, ऊपर क्या बच गया 80 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे में, सोल्व करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोल्व करो बेटा इसको, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का वर्ग कितना होता है 3 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, 80 ऑफ √3 प्लस 1, 80 ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 2 कितना, 3 माइनस 1 कितना था 2, ये बेटा कट गया, 40 ऑफ √3 प्लस 1 इसका सही उत्तर होगा। 40 ऑफ √3 प्लस 1 इसको मैच कर लो, कहां है 40 ऑफ √3 प्लस 1, ये ए नंबर बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, कितना उत्तर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आगे देखो, एक धनराशि PQRS के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि R को S से 2000 रुपए अधिक मिलते हैं तो Q का मान कितना होगा। देखो क्या चीज है, P, Q, R और S, इन सभी को क्या दी जा रही है, धनराशि दी जा रही है। जैसे मान लो 6:2:5:3 है, मैं इसको हजारों में ले रहा हूं, सपोज इसको 3000 रुपए दिए, इसको कितने 5000 रुपए, Q को कितने 2000 रुपए और P को कितने 6000 रुपए। बोलो यही दी। अब प्रश्न पढ़ना, यह एक धनराशि इनके मध्य इस अनुपात में बटी है, अनुपात तो उसको काटोगे तो वही आएगा, मैंने धनराशि में ले लिया। वितरित यदि R को S से 2000 रुपए, R को S से 2000 रुपए ज्यादा मिल रहे, देख लो R को S से 2000 रुपए ज्यादा मिल रहे, इसका 3000 है, इसका 5000 रुपए मिल रहे, क्योंकि मैंने इसको रुपए में मान लिया ना, तो 3000 से 5000 मिल रहे, 2000 ज्यादा मिल रहे, यानी कंफर्म है, क्वेश्चन छेड़ में ही एज इट इज हो जाएगा। तो Q का मान कितना है, Q का हिस्सा कितना होगा, तो बेटा Q का हिस्सा दिख रहा है हमारे को, Q का हिस्सा कितना होगा 2000 रुपए इसका हिस्सा होगा, डी उत्तर बेटा इसका लगा देना, एकदम सही उत्तर। बोलो क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। आगे देखते हैं कहां पर, ये देखो कमल के पास 200 टॉफी थी, उसने 200 टॉफी थी, उसने 5% टॉफी राम को दी, 200 का 5% कितना होगा बताओ, 5/100 1/20, 20 से काटो कितनी टॉफी दी बताओ। अरे 200 का 5% क्या होता है, 200 इंटू 5/100, 5 कम 5 2 10, 1/20, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से, यानी 10 टॉफी दी, यानी 200 में से 10 टॉफी तो किसको मिल गई, यानी 5% टॉफी मिली राम को, तो 10 टॉफी मिली राम को, 15% टॉफी मिली अमन को, कितनी मिली 15% टॉफी मिली अमन को। 200 का 15% कितना होता है बेटा, वही बात 200 इंटू 15/100, काट दो इसको, 15 दूनी 30 टॉफी मिल गई किसको, अमन को। बोलो क्लियर है। और कुल टॉफी का 1/4 भाग गोपाल को दिया, 1/4 भाग मतलब 25%, यानी 25% टॉफी, यानी 200 का 1/4 भाग दिया तो कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो गया बेटा 50 टॉफी मिली किसको, 50 टॉफी मिली गोपाल को। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, 50 टॉफी मिली गोपाल को, यानी कुल मिलाकर इसको कितनी टॉफी बट गई 10 और 30 कितनी होती है 40 और 50 90 टॉफी बट गई, 110 टॉफी उसके पास बकाया रह गई, 110 टॉफी उसके पास बकाया रह गई। बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो इसका देखते हैं, इसका उत्तर कितना आएगा 16 33 बेटा ये है 16, दूसरा नहीं लग रहा, 16 इंटू 2 प्लस 1, 33 इंटू 3 माइनस 1, ये आपकी स्कीम क्या लग रही है, इसने सही करा है एकदम, 16 इंटू 2 प्लस 1 की स्कीम लग रही है, 16 इंटू 2 प्लस 1 करो 33 आता है,
33 इंटू 3 -1 करो, ठीक है। अब इसमें करो, जो बचा कौन है आपने 98, 98 को वापस करो इंटू 2 + 1, और ये वापस करो इंटू 3 - 1, और फिर करो इंटू 2 + 1, ये 1100 आपके करीबन 81 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 1181 जो है इसका उत्तर है आएगा। ये यहाँ पर सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ की हुई है, ठीक है। यहां पर देखो इसके अंदर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये आपको दे रहा है क्या चीज है, देखो अगले प्रश्न को देखो क्या कह रहा है। 4 फरवरी 2009 को, कितना 4 फरवरी 2009, ठीक है, को 18 अप्रैल 2009 के बीच में, 18 अप्रैल 2009 के बीच में कुल मिला के दिन कितने होते हैं बेटा, 73 दिन होते हैं। कितने दिन हो रहे हैं, 73 दिन की अवधि के लिए 4000 रुपए पर इतने प्रतिशत साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब साधारण एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100, यही होता है। करो, मूलधन कितना 4000, कितना है मूलधन 4000, रेट कितनी है 6 चौके 24 और 1 25, 25/4, यानी रेट कितनी है 25/4, इंटू समय कितना है, टाइम कितना है, अरे बेटा टाइम कितना है, ये आपके आगे टाइम दे रखा है बेटा 73 दिन, कितना दे रखा है, तो बेटा ये टाइम दे रखा है 73 दिन। इसको दोबारा लिख रहा हूं 4000 इंटू में रेट कितनी है 25/4, इंटू में टाइम दे रखा है बेटा 73 दिन। और अब आपको मालूम है एक साल में कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, तो हमने साल के लिए इसको 365 से भाग दे दिया, और बट्टे मैंने मालूम है 100 तो होगा ही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 से ये उड़ा दो, ये बच गया, कितना ऊपर कितना रह गया, इसको काटो 5 से काटो, 5 पंजे 25, 365 को काटो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 तेरी 15, अगेन 73 से 73 उड़ा दो, ऊपर कितना बच गया सिर्फ 50 बच गया, और 50 इसका बेटा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बात करते हैं यहां पर कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में लाइफ इज गुड को ये दिया हुआ है, एंजॉय लाइफ को ये दिया हुआ है, और कैरेक्टर शुड बी गुड को ये दिया हुआ है। तो बताओ इज के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, इज का यूज हुआ है लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड और एंजॉय लाइफ, यानी लाइफ का मतलब मैं ये मान लू इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, लाइफ का मतलब टी है, टी आई का मतलब लाइफ है, क्योंकि टी आई यहां भी आ रहा है और टी आई यहां भी आ रहा है, इसका मतलब इन दो में लाइफ आ रहा है और इनका मतलब टी आई आ रहा है। इज का मतलब क्या होगा, एस यू को ढूंढो, एस यू आ रहा है, यहां एस यू आ रहा है, एस यू मतलब गुड, एस यू मतलब गुड, यानी गुड का मतलब एस यू, बच गया कौन वीई बच गया, वीई इसका कोड वर्ड में उत्तर हो जाएगा बेटा वीई इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, आगे इसका उत्तर की बात करते हैं। ये एक प्रश्न दिया है, व्यक्ति बैठे हैं कहां पर, एक लाइन के अंदर बैठे हैं, तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा, आप देख लेना, थोड़ा समय का अभाव है, मैं बताया तो आपको आर और क्यू बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो बेटा आदिवासी क्षेत्र की परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट सभी को ध्यान है, सुपर थर्मल सिर्फ सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ को बोलते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट देखो, क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांक की भार आपके बेटा कितना होता है, ये 52.66 होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, तो बेटा यहाँ पर लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, किसका रहस्य जान लिया। अब वो शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, जो लगते हैं, मतलब यदि अगर वो साथ में लग जाए तो क्या होता है, किसी एक चीज का मीनिंग प्रतीत कर देते हैं, और नहीं लगे ना तो भी उस लाइन का मीनिंग नहीं बदलता। जैसे मान लो यदि मैं आज को हटा दूं तो देखो लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, तो अभी भी लाइन का एक मीनिंग है। अगर मैं इसका लगा रहा हूं आज लड़कों ने, तो बेटा आज इसका क्या हो गया, अव्यय हो गया। क्लियर। वह देखो, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, सकर्मक क्रिया क्या है, तो देखो सकर्मक क्रिया होगी मैं घड़ा भरता हूं, ये सही है, मैं घड़ा भरता हूं, मैं क्या भरता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं घड़ा भरता हूं, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। सकर्मक वो जिसके अंदर क्या होता है, कर्म पर प्रभाव
पड़ रहा है। देखो, वह लजा रही है, उसका सिर खुजलाता है और जी घबराता है, तो इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, ये उत्तर। नेक्स्ट देखो, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये लॉग वाले प्रश्न बेटा दिए हैं, इन्होंने जबरदस्ती अपना दिमाग लगाया और वैसे इसका उत्तर 1/8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं, क्या चीज है ये, साइन थीटा का मान दे रखा है। अरे साइन 23 का मान दे रखा है बेटा, यहां पर सेक 23 दिया है, सेक 23, अपन सारे का क्वेश्चन को इसमें 23 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस साइन 67 को कन्वर्ट करते हैं। साइन 67 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 लिख सकता हूं, तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब यहां क्या बन गया, सेक 23 माइनस कॉस 23, यही बनेगा। सेक 23 को बोलते हैं 1/cos 23, 1/cos थीटा माइनस cos 23/1। एलसीएम लो, cos 23 आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर 23, इसका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टे में cos 23। बोलो क्लियर है। और यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, जब इसके अंदर अगर अपन उत्तर निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का मतलब क्या हो गया, a/b है, ये हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और बट्टे में हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बट्टे कर्ण, यही तो साइन होता है। कॉस का मान निकालो तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a। अगर अपन बात करते हैं किसकी, साइन 23 के स्क्वायर की, साइन 23 का मान बेटा है a/b, तो a/b का तो होल स्क्वायर आ गया। और cos 23 का मान बेटा कितना हो जाएगा, cos 23 का मान क्या होता है, ये अपॉन में बी, यही तो होगा, ये अपॉन में बी, यानी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अगर इसके अपॉन में बी की बात करते हैं, ऊपर क्या था, a/b का होल स्क्वायर, इसके अपॉन में कर दी, मैं यहां रख देता हूं, क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बच गया, a स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, गुणा लगाएंगे नीचे वाला उलट जाएगा, b बट्टे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बी से एक बी कट गया, ए स्क्वायर बट्टे बी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये उत्तर आ गया। ए स्क्वायर बट्टे बी, ए स्क्वायर बट्टे बी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब बी नंबर उत्तर जो है बेटा एकदम सही हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग। यहां पर बात करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के समान है, कोई दिक्कत नहीं है, को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस तैयार करने के, मतलब गेंदे तैयार करने, यानी ऊपर क्या आएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और नीचे आएगा आपके किसका आयतन आ जाएगा, गोले का आयतन। क्या आएगा, गोले का आयतन, और इन दोनों के वैल्यू किसके 162 के समान रख दो, ये कर दो भाई, बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन 162 के समान रख दो। बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देखना, बेलन का आयतन होता है पाई, ऊपर मैंने ले लिया कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एच, नीचे ले लिया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। काटो बेटा, कैसे काटोगे, अब हमें मालूम है एच बराबर आर बोल रहे हैं, देखो त्रिज्या और उसकी ऊंचाई एक दूसरे के समान है, इसका मतलब एच और आर एक दूसरे के समान है। तो बेटा पाई से पाई उड़ा दो, ऊपर क्या बच गया, एच और आर समान है, तो इस एच की जगह इस आर बराबर एच हो सकता है, एच बराबर आर, तो एच की जगह आर रख देता हूं, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बन गया, और अपॉन में क्या पड़ा है, आर क्यूब पड़ा है, 4 यहां पड़ा है और 3 ऊपर चला जाएगा। कुल मिलाकर ये क्या बन गया, 3/4 r/r का होल क्यूब, r/r का होल क्यूब, 3/4 r/r का क्या हो जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को। ये किसके बराबर चल रहा है, 162 के बराबर चल रहा था क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको सॉल्व करो, 162 ये बराबर में था ना, इसको उठाकर इधर लिया होगा, इंटू में 4/3 बराबर है r/r का होल क्यूब। सॉल्व करो, 3 पंजो 15, 3 चौके 12, यही होगा, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, 216 r/r का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, रूट में 216 r/r हो जाएगा, जो कि मान किसके बराबर होता है, रूट में 216 किसके बराबर होगा बेटा, 216 मान होता है 6 के बराबर, किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होता है। करके देख लो, 6 × 36 और 36 × 6 कितना आता है, देख लो, 6 × 36
और 6 3 18 19 20 21 216। इसका मतलब ये 6 का घन है, 6 का हमने घनमूल कर दिया इसका, तो r बट्टे r बराबर 6/1। जबकि प्रश्न में इसने क्या पूछा है कि गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या, यानी गेंद की त्रिज्या ऊपर आएगी और सिलेंडर की त्रिज्या नीचे आएगी। 1:6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए बेटा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। विषम शब्द का संधि विच्छेद है। विषम शब्द का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है? तो देखो विषम शब्द की बात करते हैं तो विषम का बेटा हो जाएगा ये V+सम इसका सही है, सी उत्तर होगा। अमित और अमित, अमित का मतलब होता है आपके अत्यधिक, अमित अत्यधिक, और अमित जो मित्र नहीं है, यानी जो मित्र नहीं है वो बेटा क्या है? शत्रु ही है। ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुष्प, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। राज्य पुष्प का नाम आते ही दिमाग में सीधा क्या आता है? ये रोहिड़ा ही आता है। रोहिड़े का फूल बोलते हैं, ठीक है, जो इमारती लकड़ी भी प्रदान करता है। अगले को देखो, मानव में ओपियोइड्स हमारे कहाँ मौजूद? तो बेटा ये होगा इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पंथ दोनों में मौजूद होते हैं ये हमारे ओपियोइड्स। अगर ओपियोइड्स की बात करें तो इसका उत्तर बी होगा, ठीक है। जठरांत पथ दोनों ही होंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ दोनों ही होंगे। नेक्स्ट देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड। रेगुलेशन, बेटा रेगुलेशन बनाए रखो, विनियमन बनाए रखो, विनियमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, ए पर्सन हु एडमायर लव हिमसेल्फ, जो खुद से अपने बार बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो बेटा वो हो जाएगा नार्सिसिस्ट होगा। नार्सिसिस्ट होगा, होता है ना नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट वो इसी से जुड़ा हुआ है। ससेप्टिबल, बेटा ससेप्टिबल का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग? तो ससेप्टिबल का अपोजिट होता है इम्यून। क्या हो जाएगा? ससेप्टिबल का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इम्यून। आगे देखो, ये देखो, डैश ऑफ माई फ्रेंड, ऑल ऑफ माई फ्रेंड आर बिजी टुनाइट। ये देख लो, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिजी टुनाइट, डैश यानी मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, बट सम, यहां पर क्या आ जाएगा? सम, यहां आ गया ऑल, सम, और यहां पर क्या आ गया? मोस्ट, और लास्ट क्या आ जाएगा? नन ऑफ देम इज कंफर्म, किसी का भी प्लान कंफर्म नहीं है। कुछ लोग जो रेडी जरूर है पार्टी के लिए, पर किसी का भी प्लान कंफर्म नहीं है। 71वें का उत्तर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की ओर। द लैंग्वेज ऑफ ए सर्कुलर इज, लैंग्वेज हमेशा सर्कुलर की ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ब्रास, पिताजी, पिताजी आ गए, पित्तल मनापर तांबा प्लस जस्ता, पिताजी की बात करते हैं। पिताजी आपके कहा आ गए? यहां पर आ गए तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक ढूंढ लो। कॉपर प्लस टिन गलत दिया बेटा। ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्तल, और पित्तल का मतलब पिताजी याद कर लेना, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कॉपर और जस्ता ये लगा देना, सी उत्तर होगा बेटा इसका। नेक्स्ट देखो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को सिर्फ एक ही मात्रा से अपने निपटान किया जा सकता है। मात्र एक ही चीज होती है, और वो क्या होती है? उसे जलाए रखना, उसे जलाए रखना। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बेटा कोटा जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे देखो, ये लेटराइट मृदा के ऊपर दिए हुए हैं कि लेटराइट मृदा डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य दक्षिणी और राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है। बात एकदम सही है। लोहे की उपस्थिति कारण लाल दिखाई देती है। दोनों कथन सही है, किंतु परंतु कुछ नहीं। उत्तर नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी, जो इस बंदे ने लगा रखा है, एकदम सही है। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ है कोई, पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके बाद अपने क्या आता है इसके कुछ प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। द आइस एजेस और ग्लेशियल पीरियड आर एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट मॉडर्न चेंज इन मॉडर्न टाइम। इन द पास्ट क्लाइमेट चेंज occurred gradually and naturally. Rising global temperature can cause more flooding and drought. Greenhouse gases are given out by plants. यही गलत है, ये गलत है, ये वाला भाग गलत है। और कौन सा गलत है? देखो, द क्लाइमेट चेंज टूडे आर डिसिमिलर टू दोज ऑफ पास्ट। इसका मतलब डी और ई दो आपको कहीं गलत दिख रहे हैं? इसका मतलब ये आपके मोर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर कैन कोज मोर फ्लडिंग एंड ड्रॉट्स। तो इसको पैराग्राफ को जो अपन रीड करेंगे
तो इसके अंदर हमारे को गलत कौन कौन मिल रहा है, डी और ई। डी और ई दोनों किसके अंदर है, सी डी और ई। ये आपके यहाँ पर एप्रोप्रिएट उत्तर देना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सॉरी, इसमें आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे ए बी और सी। डी उत्तर सही हो जाएगा, ये दो बेटा गलत हो जाएंगे, लास्ट के दोनों गलत है, ए बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय व्हेन द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट। ये रहा पहला नंबर, इसका सही उत्तर है द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप टू हीट ऑफ द सन इन द एयर। आगे कुछ भी ये नहीं है, ये गलत है, बाकी के सब पहला नंबर उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कार्बन की CO2 गैस के कारण होता है। आगे देखेंगे बेटा क्या कहता है, तो आगे देखो क्या कहता है, अगला प्रश्न देखो, मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सजेस्टेड क्योटो समिट। क्योटो समिट में किसके बारे में बात नहीं की थी, तो बताओ बेटा क्योटो समिट में किसके बारे में बात नहीं की गई थी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में क्योटो समिट में पैराग्राफ में देखना, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो सी जाए वो तो आपको नेग्लेक्ट कर दो, इसमें सॉरी क्या कह रहा है, वर नॉट सजेस्टेड क्योटो, तो सी तो आपके जाए, तो सी तो आपके नहीं हो गए। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई थी, तो देखो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वुड रिड्यूस इमिशन, ठीक है, ए आपका सही है, ए के बारे में बात की गई थी। फिर आपके किसकी बात करते हैं, मोर फॉरेस्ट शुड बी कट टू क्रिएट शॉप और सिंक्स, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। बी और सी आपको मिल रहेगा, बी और सी। और टारगेट वर सेट टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैस, टारगेट फॉर सेट, इसके बारे में भी कोई बात नहीं। बी सी और डी बेटा इसका सही उत्तर है, इसमें सही लगा रखा है। नेक्स्ट देखो, द इम्प्लीकेशन ऑफ अनप्रेसिडेंट रेट ऑफ डैश आर, तो बेटा ये अनप्रेसिडेंट रेट किसकी है, पैराग्राफ को रीड करोगे तो पता चलेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, इसका उत्तर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं, अनप्रेसिडेंट की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो अनप्रेसिडेंट का मतलब, आप स्केयर मॉन्गरिंग को समझ लो। स्केयर मॉन्गरिंग मतलब होता है डरावना खेल, कोई डरावना मतलब फियर से संबंधित है, और ये फियर से संबंधित कौन सा है, द डेलिब्रेट स्प्रेडिंग ऑफ फ्राइटन रूमर, ये भी फ्राइटन मतलब डरावना भयावह रूमर की बात कर दे, और स्केयर मॉन्गरिंग उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको डी का थर्ड देख लो कहां मिल रहा है, डी का थर्ड, डी का थर्ड, और डी का थर्ड खाली आपको इस एक में मिल रहा है। इसके अंदर देखो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अनप्रेसिडेंट का मतलब दैट विच हैव नेवर हैपेंड बिफोर, कभी घटित नहीं हुआ हो पहले। डी का आपके बेटा 4 हो जाएगा, डी का 4 मतलब इंप्लीकेशन मतलब समथिंग दैट इज सजेस्टेड, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपन कहते हैं ना कुछ सजेस्ट करना, कुछ इंप्लीमेंट करना, तो बेटा उसकी बात कर रहे हैं। सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंक्स का मतलब होता है फॉरेस्ट लैंड विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अगला नेचुरल रबर आइसोप्रिन, बेटा कहीं नियोप्रिन नहीं है, इसका नेचुरल रबर आइसोप्रिन का एग्जाम्पल है, बताएगा आइसोप्रिन स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन नीचे की ओर होता है, इसे बोलते हैं आइसोप्रिन, और अगर मान लो यही कार्बन एक ऊपर की ओर हो तो ये संरचना कहलाती है न्यूप्रिन। ये फर्क है, ये रबर जो है वो आइसोप्रिन संरचना का है, जिसमें कार्बन सिर्फ एक साइड नीचे की ओर हैंग होता है और उसमें ऊपर और नीचे दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं नियोप्रिन। आगे देखो, ये पॉलिटी का, यहाँ पर आपको पॉलिटी बड़े अच्छे से, पॉलिटी का टॉपिक आप लोगों को मालूम है, खुद ईश्वर सर पढ़ाते हैं, और उन्होंने जो जो क्वेश्चन करवाए गए हैं या मेरे द्वारा आप लोगों को जो विज्ञान में क्वेश्चन करोगे उन्हीं के अंदर से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमारे करवाए गए में से ही आ रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। आपके बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व, तो बेटा वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड कहाँ है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। 84 नंबर प्रश्न के अंदर आ जाओ, 84 नंबर प्रश्न के अंदर हम एंटर होते हैं। तो 84 नंबर प्रश्न के अंदर हम देखते हैं क्या कहता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बेटा मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष जो थी वो आपकी कांता भटनागर थी। कांता भटनागर की बात करते हैं, वो मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष रह चुकी है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, इसबगोल, इसबगोल बेटा इसबगोल, इसबगोल जालोर और बाड़मेर दो ही है, जालोर इसमें है नहीं, बाड़मेर है, तो इसका उत्तर बाड़मेर कर देना। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट, ये भाई साहब सिटी ऑफ गारमेंट, मेरे हिसाब से ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सिटी ऑफ गारमेंट सबको मालूम है, आपके भीलवाड़ा होगा, सी इसका सही उत्तर होगा, भाई ने गलत लगा रखा जयपुर, सिटी ऑफ गारमेंट भीलवाड़ा होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली
ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित होना जरूरी है। आगे देखो, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर अधिकतम किसे दिया गया था? अरे कृषि को नहीं दिया गया था, एकमात्र था जिसमें सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को दिया गया था 12वीं में, इसीलिए जानबूझ के ऐसा प्रश्न उन्होंने दिया है। 89वां प्रश्न देखो, चूज द, ये देखो, देश जिसे पहले मारू बाद में मरुवाड़ा बाद में मारवाड़ कहा जाता था, अब ये प्रश्न उन्होंने दिया तो ये बहुत ज्यादा इज्जत दी है, जोधपुर को कहा जाता था। राजस्थान भाषा के राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया था, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, इसका सही उत्तर एकदम सही है। आगे देखेंगे बेटा अगला प्रश्न, इसमें देखो, ये देखो क्या हो जाएगा, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्डन पुरस्कार? तो बेटा पूर्णिमा देवी बर्मन, इसका सही उत्तर होगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। नेक्स्ट देखो, भारत के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, तो रामनाथ कोविंद जी अपने, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो गया। 93 के बाद बेटा 94 देखो, 94वां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे संबंधित है? तो बेटा वो ड्रेसाज से संबंधित है, घुड़सवार की ड्रेसाज टीम से संबंध है, घुड़सवार की ड्रेसाज टीम से। अब इन्होंने प्रश्न बहुत तरीके से पूछे हैं और बहुत ही गजब के पूछे हैं। नॉर्मलाइजेशन में इस पेपर में तो फायदा काफी मिलने वाला है, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें नॉर्मलाइजेशन फायदा काफी मिलने वाला है। आगे देखो, इसमें बात करते हैं किसकी, कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 4 को लिखेंगे, ये मिला दो, 5 का 100, समाज का क्या हो जाएगा 101, तीसरा अपने 9 का और कौन सा हो जाएगा, देखो 8 का कितना हो गया, 8 का 1000 और 9 का कितना हो जाएगा ये, यानी 4 3 1 2, देखो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहा गया, कितना है पहले का 4, फिर आपके दूसरे का क्या है 4 3 1 2, 4 3 2 1, सॉरी 4 3 2 1, ये सही है, 4 3 2 1 एकदम सही उत्तर है। ये देखो यूनिवर्सल सीरियल बस बेटा इसका उत्तर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस सी इसका उत्तर होगा, यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो 96 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कहां चला गया अपना 96 नंबर प्रश्न। अगर बात करते हैं अपन 96 नंबर प्रश्न की तो क्या कहता है, तो देखो 96 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि 3 पैरा ओलंपिक जीतने वाले भारत की महिला एथलीट कौन है? अवनी लेखरा ने 3 जगह प्राइज जीता है भैया। अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है और अवनी लेखरा इसका उत्तर हो जाएगा। पोर्पन कोट्टई संगम युग स्थल, तो बेटा पोर्पन कोट्टई जो है वो आपके तमिलनाडु का है, कहा गया तमिलनाडु, बी लगा दो तमिलनाडु, पोर्पन कोट्टई तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो 98वें प्रश्न को देखेंगे, 98वां प्रश्न क्या कहता है इसको देखो, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो बेटा लिएंडर पेस है, इसका उत्तर लिएंडर पेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये गजब का प्रश्न है ये भी, ये देखो गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व के संग्रह, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बेटा संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्राप्त हुई, सही बात है, यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, ये गलत बात है, जबकि हड़प्पा वाले यहां से तांबा प्राप्त करते थे, हड़प्पा वाले यहां से तांबा प्राप्त करते थे, हड़प्पा से यहां तांबा नहीं आता था, यहां तांबा था, हड़प्पा वाले यहां से तांबा लेके जाते थे, तो दूसरी बात गलत है, ये सही है और ये भी सही है। गणेश और नीम का थाना काटली नदी के पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में काले रंग की चूड़ियां, हनुमानगढ़ की बात करते हैं, तो ये देखो नेक्स्ट अपना इसका उत्तर 100 का उत्तर हो गया। 101 प्रश्न की बात करते हैं, 101 में का क्या उत्तर हो जाएगा, देखो बेटा 101 में का उत्तर हो जाएगा, मैं बताता हूँ 64 इसका उत्तर आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम समय का अभाव है इस वजह से इसका उत्तर 64 आएगा। नेक्स्ट देखो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा बेटा, ये इन्होंने जो किया हुआ रीजनिंग का GQQRYVIT इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर बात करते हैं त्रिभुज की, बात करते हैं, गिन लो त्रिभुज कितने, 27 त्रिभुज आएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के इसके 8 इसके 8 इसके 8 और ये बच गया 1, 8 ये कितने होते 24 और 1 25, तो यही हो गए। अब देखो 25 यहां हो गए ना, अब देखो जब ये दोनों मिले तो ये एक त्रिभुज बना, जब ये दोनों मिले तो ये एक त्रिभुज बना, देखते हैं हम थोड़ा अलग कलर में देखते हैं तब समझ आएगा, ये एक त्रिभुज बना, ठीक है, जब ये दोनों मिले तो ये एक बड़ा और ये एक बड़ा, यानी 26 27 बात करते हैं यहाँ पर 26 27, ये दोनों मिले तो ये दोनों त्रिभुज बना। क्या ये पहले कैलकुलेट हुए थे क्या ये पहले कैलकुलेट हुए थे? नहीं हुए थे ना, अरे ये बेटा कैलकुलेट ही नहीं हुए थे, क्योंकि ये नए त्रिभुज इन दोनों के जुड़ने से बने,
अब देखो, अब हमने इसको फिनिश कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो बेटा एक ये त्रिभुज बड़ा और एक ये त्रिभुज बड़ा, बढ़ गए, यानी दो और बढ़ गए, दो और दो चार त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं, और एक्स्ट्रा चार त्रिभुज बनने के कारण 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। यहां पर उत्तर 29 होगा, डी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, इसका उत्तर लगा लेना बेटा, कितना हो जाएगा, इसका उत्तर कर लेना आप, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपने बात करते हैं यहाँ पर, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि नीचे दी गई PQ और RS, PQ और RS समांतर है, ये दोनों समांतर है भाई, ये दोनों समांतर है। ठीक है, एंगल PQM, एंगल PQM कितना है 80, और एंगल SMO, एंगल SMO कितना है 25। तो बेटा हमें मालूम है दो लाइन समांतर है, तो ये इसके कौन से हैं, एक साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 80 हो गया, ये पूरा का पूरा 180 होता है, 100 इसमें ये कितना बच गया, 100 बच गया। और हमें मालूम है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जोड़ो, ये x मान लो, यही तो फाइंड करना है, OSM ही तो फाइंड करना है, OSM ये x ही तो फाइंड करना है, कितना हो गया पूरा 180, 100 प्लस 25 125, 180 माइनस 125 कर लो, कितना आ गया 25 और 5 30 और 50, इसका मतलब 55 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर इसका सही है 55 डिग्री। क्लियर, 105 प्रश्न हो चुके हैं। 106 प्रश्न की ओर, यदि दिए गए तत्वों को सत्य माना जाए तो उनमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो, कोई गायक निर्देशक नहीं है, कोई गायक निर्देशक नहीं है, ठीक है, कुछ निर्देशक अध्यापक है, कुछ निर्देशक अध्यापक है। आगे देखो, कुछ अध्यापक छात्र है, कुछ अध्यापक छात्र है, तो कुछ गायक छात्र। अब गायक का छात्र से कोई रिलेशन नहीं है, ये पहले ही क्लियर हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया बात। कुछ निर्देशक छात्र है, तो बेटा ये हो सकता है निर्देशक कुछ ये है, क्या बोलते हैं अपने, अध्यापक है, और कुछ अध्यापक छात्र है, तो कुछ निर्देशक छात्र हो सकते हैं, यानी केवल 2 नंबर निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, इस अनुसार आपके 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 107वां नंबर प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, अरे बेटा प्रथम मुख्य सचिव, अभी तो था वर्तमान आया था सुधांश पंत, अब पूछा प्रथम मुख्य सचिव, तो बेटा श्री के राधाकृष्णन थे। आगे की बात करते हैं इसकी, कि डायरेक्ट एक्शन डे, व्हेन वाज डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा कब बनाया गया, तो बेटा ये बनाया गया था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोलते हैं इसे, ठीक है। मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा लोन जो है वो आपके बेटा तरुण में जा रहा है, तरुण लोन, शिशु लोन नहीं है, वयस्क तो वो लोन ही नहीं है। 3 ही प्रकार के मुख्यतः है, तरुण, किशोर और शिशु, वयस्क नाम का कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर तरुण आ जाएगा। 1 जेटाबाइट की बात करते हैं तो 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं 111 नंबर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ में स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है, तो बेटा ये F5 है, Alt प्लस F5 दबाते हैं, इसके साथ Alt दबाना जरूरी है, तब आपके इसकी शॉर्टकट की काम कर जाएगी। Alt प्लस F5 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 112वां नंबर प्रश्न। 112वां नंबर प्रश्न ये भी गजब का प्रश्न है, क्या कहता है कि 7 और 8 के बीच में कब जो घड़ी जो है स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या होगी, समपाती नहीं है एक दूसरे की, क्या है स्ट्रेट लाइन, यानी एक रेखी है, सीधी रेखा के अंदर है, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। वापिस से देखो इसका क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका हो जाएगा 7 बजकर, इसका कितना हो जाएगा, ये देखो 7 बजकर 60/11 करके देखो, 60/11 और आपके वापिस उत्तर आएगा बजकर, तो बजकर में कौन है, बजकर 60/11 आएगा। आप देख लो 7 बजकर 60/11 कहां आ रहा, तो 60/11 को सोल्व करो तो कितना होता है, 11/60 करो, 11 पंजो 55, 11 पंजो 55, कितना बच गया, 5 बच गया, 5 से 5/11, ये इसका उत्तर होगा, ये डी नंबर उत्तर होगा। ये ऊपर वाला बेटा गलत करा हुआ है इसने, ये डी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट देखो, उच्चारण को उत प्लस चारण, उच्चारण ये सही है, 113वें का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 114वां देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य बेटा मैरिज से संबंधित है, कच्ची घोड़ी विवाह से संबंधित है, मुख्यतः विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, विवाह से संबंधित है। आगे देखते हैं 115वां, ये बेटा पर्ची, ये पर्ची तो
2 बार रिपीट हो चुका है, पिछले वाले पेपर में पर्ची था, सीईटी में था पर्ची, ग्रेजुएशन में भी। तो संतों का जीवन वृत्तांत राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में पर्ची कहलाता है। रैदाश्री पर्ची, रैदास संत रविदास, रैदाश्री पर्ची, तो ये वैसे पर्ची कहलाता है। अब देखो बोरला नामक आभूषण, बोरियो का भी बोरला, बोरला, बोरला कहां पहना जाता है? सिर के ऊपर, माथे के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है सिर, इसका उत्तर हो जाएगा बोरला। वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन, पहली भैंस भारत के करनाल में, बेटा पहली भैंस बात कर रहे हैं तो भारत का करनाल याद रख लेना, यहाँ पर हरियाणा का करनाल, करनाल हरियाणा के अंदर है। पहली भैंस की बात करते हैं, उसका क्या हुआ था, यहाँ पर कंट्री जो है पहली भारत के अंदर क्लोन भैंस बनी थी। अगला देखो क्या है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस स्टार्ट होते हैं हर बार 29 अगस्त को, याद रख लेना 29 अगस्त इसका सही उत्तर है। अब ये प्रश्न है कि वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर, ये दूसरी, ये अभी इन दिनों के अंदर दूसरी बार आया ये बुक में प्रश्न। कुछ प्रश्न आ रहे समय इसलिए वापस रिपीट करें, अपने प्रीवियस पेपर में आसपास के प्रश्न पढ़े रखो, आसपास के प्रश्न पढ़े रखो। आ रहे हैं भैया एस जयशंकर के, दूसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है इसी की किताब का। अगला देखो, इसके अंदर अपने फटाफट उत्तर लगाते चलो, कितना हो जाएगा, तो बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जेडेन में ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो ये बड़ा जिंक, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी गजब का प्रश्न है, कुछ धातुएं जल में डूब जाती है, डूब जाती है क्योंकि, अब जल में कोई धातु कब डूबेगी, जो क्या होता है कुछ धातुएं जल में डूब जाती है। अब देखो हमें मालूम है घनत्व बराबर मास बट्टे वॉल्यूम, यही होता है द्रव्यमान बट्टे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा और घनत्व ज्यादा है वो वस्तु अंदर डूब जाएगी। यानी जिसका द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान जब जल के द्रव्यमान, सॉरी वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व जब जल के घनत्व से ज्यादा हो जाए तो वो अंदर डूब जाएगी। अब देखो कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, उसका घनत्व जल से अधिक होता है इसलिए वस्तुएं डूब जाती है। आगे देखो, कौन सा अनुच्छेद राजस्थान के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य 100, ये मुख्यमंत्री हर बार आ रहे हैं, हर बार मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न है, सीईटी के अंदर फिक्स कर दिया इन्होंने, और आगामी पेपर के अंदर भी मान लो मुख्यमंत्री से जुड़ा प्रश्न कोई ना कोई अनुच्छेद में आ ही रहा है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन, बेटा असत्य कथन की बात करते हैं तो जो इन्होंने लगा रखा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लगा, ये सत्य कथन है, ये असत्य नहीं है बेटा। यदि पंचायत संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराना चाहिए, ठीक है ये भी। अब देखो, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ये ठीक है। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, तो बेटा ये यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रज्ञ, प्रज्ञ का क्या होता है, विलोम, तो बेटा प्रज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, ज्ञानी गलत लिखा है इन्होंने, अज्ञ इसका सही उत्तर होगा, प्रज्ञ का अज्ञ होता है। अंक, अंक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, अंक, अंक क्या होता है बेटा, अंक भाग्य होता है, अरे बड़ भाग्य होता है, अध्याय होता है, अंक कहीं भी किरण नहीं है, किरण कोई प्रकार का अंक नहीं है, ठीक है। संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, अब क्या होता है, जैसे मान लो कृष्ण मृग, कृष्ण मृग, अब कृष्ण विशेषण और ये मृग क्या है, विशेष्य, मृग है जो कृष्ण है तो विशेष्य आपके आगे है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। बोलो क्लियर है। आगे देखो, निम्न में से अप्रत्यय युक्त कौन सा है, कर्तव्य, कर्तव्य या उत्थान, जैसे उठान है तो आन प्रत्यय है, खिंचाव में आव प्रत्यय है, भार में भार, र किस प्रत्यय के, अप्रत्यय की बात कर रहा है, तो कर्तव्य अव्यय, तो अव्यय प्रत्यय है अपने इसके अंदर, इसमें देखो कर्तव्य अव प्रत्यय का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो देखो यहां पर उत्तर पूछ रहा है अप्रत्यय किसमें आएगा, भार में आर प्रत्यय थोड़ी, आर कोई प्रत्यय नहीं, भार अपना एक शब्द है, भार प्लस अ, तो इसका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन से शब्द इनमें से सही है, अतिथि गलत है, ईर्ष्या सही है,
आशीर्वाद, आशीर्वाद सही है, सामर्थ्य सही है, स्वस्थ्य कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, तो ये बी सी और डी सही है, बी सी और डी सही है। उत्तर देख लो बी सी डी, ये रहा उत्तर डी, उत्तर नंबर डी हो जाएगा, बी सी और डी सही है। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, क्या होता है? शुद्धि पत्र होता है। परिपत्र जो इन्होंने किया है इसको अपन सर्कुलर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक सरकारी पत्र है? बार बार मिलता है ज्ञापन, ज्ञापन दो, इनको ज्ञापन दिया जाना चाहिए, बार बार कहते हैं इनको ज्ञापन दो, इनको ज्ञापन दिया जाना चाहिए। ये ज्ञापन इसका जो वर्ड है ये सरकारी पत्र है। बाकी शोक पत्र, परिचय पत्र और निमंत्रण पत्र सरकारी पत्र नहीं है। परिचय पत्र कोई भी जगह का हो सकता है, जरूरी नहीं है सरकारी के लिए हो, खाली, ठीक है। अनुज में उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है, अनुज में अनु उपसर्ग है, अ नहीं है, अनु है, अनु सही है इनका। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है, कृतघ्न बोलते हैं दूसरों के उपकार को न मानने वाला। 134वां, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, एक का दो, गांठ बांधना, गांठ बांधना क्या होता है? जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना, जहर उगलना, अपमानजनक, तो गांठ बांधना आपके क्या है? किसी चीज को कह दे इन्हें गांठ बांध लिया, मारवाड़ी बोला नहीं, इस बात में गांठ बांध लिया, अगली बार करियो तो सोच लिए, ऐसे अपने को बताया जाता है ना। तो गांठ बांधना मतलब आगे के लिए याद रखना, खूब याद रखना, मतलब आगे के लिए याद रखना। इसका मतलब ए का 2, बी का 3, ये उत्तर आपके सही हो जाएगा, डी नंबर उत्तर आपके सही हो जाएगा। उठा ना रखना, उठा ना रखना मतलब आप लोग कई बार क्या होता है किसी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते ना, कि उसको आए जैसे सुना दिया, तो वह उठा ना रखना, कोई कसर ना छोड़ना, उठा ना रखना होता है। 135 के बाद देखो 136वां प्रश्न क्या कहता है? 136वां प्रश्न देखेंगे हम। 136वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे को? अरे ये गजब का प्रश्न है, कह रहा है मनरेगा, नरेगा का प्रश्न है भैया। मनरेगा के श्रमिकों को उनकी मजदूरी पाने के लिए कितना, एक पखवाड़े में मजदूरी मिल जाती है। एक पखवाड़ा होता है बेटा 15 दिनों का, 15 दिनों का एक फॉरनाइट होता है, एक पखवाड़ा होता है। 15 दिनों के अंदर, आगामी 15 दिनों के अंतर्गत उनको मजदूरी मिल जानी चाहिए, ठीक है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। जोधपुर का बडला सोलर पार्क फेमस है बेटा, आंख बंद करके उत्तर लगाओ इसका। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापित हुआ था। 138वें का उत्तर हो जाएगा 1961। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 138वें का 1961 हो जाएगा। गांधी सागर डैम है कहां बना है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बना है, इसका ये भी उत्तर सही है। गजब के उन्होंने प्रश्न दिए हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल ही आसान दे दिए उन्होंने। इसमें देखो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली सभी नदियां सभी धाराओं में, सभी दिशाओं में बहती है। जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का जल प्रवाह तंत्र? तो बेटा ये जो सभी दिशाओं में बहेगी, यूं भी निकल गई, यूं भी निकल गई, यूं भी निकल गई, यूं भी निकल गई, इसका मतलब जो गोल और गोल को अपन बना देते अरिये, अरिये को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 140 प्रश्न हो चुके, 10 प्रश्न और है, फटाफट देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च भाषा को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है? इंटरप्रेटर, कंट्रोलर, असेंबलर और कंपाइलर। कंपाइलर फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है कंपाइलर होता है। नेक्स्ट देखो एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बी नंबर उत्तर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, ये करंट अफेयर में छपने वाला मसला है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स 2024 का आयोजित हुआ। तो बेटा विंग्स हुआ था हैदराबाद में, और इसके बारे में मैं आपको करंट अफेयर में बता चुका हूं। अपना क्वेश्चन आया भाई, अपने क्वेश्चन इसमें से काफी है, सब लमसम कराए हुए क्वेश्चन आपके इसमें से जो है वो आए हैं। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर विक्टिम्स और विक्टिम्स के बाद क्या आ जाएगा? विल टेक, सीधा आएगा विल टेक ऑफ फॉर यूक्रेन। आगे देखो, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल, लोगों को हॉल के अंदर साइकिलें नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखो द हॉल मस्ट नॉट हैव बाइसिकल ऑफ पीपल, नहीं, नोबडी शुड लीव बाइसिकल इन द हॉल। तो बेटा ये तो पैसिव बढ़ाना है, पैसिव बढ़ाना, तो इसमें देखो द बाइसिकल्स आर नॉट बी लेफ्ट, द बाइसिकल्स आर नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल बाय द पीपल। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा बेटा, इसका क्योंकि पैसिव बढ़ाना है इसलिए ये उत्तर हो जाएगा ए नंबर। बोलो क्लियर है? 145 के बाद 140 में देखो क्या कहता है। इट वॉज ए विंडी मॉर्निंग बट दे स्टिल हायर्ड ए बोट
एंड वेंट फॉर ए सेल अलोंग द कोस्ट। ये हो जाएगा इसका उत्तर ए द, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। मेरे को तो ये मालूम है कि मैंने आपको ये प्रश्न तो रटाया हुआ था, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। जब दूर का साफ दिखाई नहीं देता तो निकट का साफ दिखाई दे रहा है, और निकट का साफ दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष अपने क्या होगा, अरे दूर का नहीं साफ दिखना, तो दूर का नहीं साफ दिखना वो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे अपन मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसका सही उत्तर है हो जाएगा सी नंबर उत्तर होगा बेटा इसका। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। देखना दोबारा क्या कहता है, इसको समझना। एक अवतल दर्पण है और वस्तु को कहां रखा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां वस्तु है कितने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर। तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आप देखो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब ये हो गया, कुल मिला के मैं ये मान लू वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं यहां तक, तो ये 15 सेंटीमीटर पर हमारा सी पॉइंट है, यही होता है वक्रता त्रिज्या, सी पॉइंट ही होता है। अब देखो यहां पर अपने वस्तु को रखा जा रहा है, तो ये वस्तु जो रखी जा रही है वो करीबन कितनी है, वस्तु जो रखी जा रही है वो आपकी कितनी, 30 की दूरी पर, यानी u बराबर कितना हो गया 30 और v बराबर कितना हो गया 15। अब देख लो कितना हो जाएगा। तो बेटा आपको कह रहा है ये प्रतिबिंब जो बढ़ेगा कैसा बढ़ेगा। अब एक तो हमें मालूम है प्रतिबिंब जो बढ़ेगा ना वो हमें मालूम है यहां जाकर फोकस पे बढ़ेगा, इंफिनिटी साइड वाला फोकस पे बन जाए, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ फोकस पे बढ़ेगा, फोकस बिंदु के आसपास बढ़ेगा। ये बात ये भाई फोकस बिंदु का नहीं बढ़े तो फोकस बिंदु के आसपास ही बढ़ेगा, वो सीधी रेखा आपके फोकस के ऊपर चल जाती है। यहां पर अगर बात करते हैं तो बढ़ेगा कैसा, तो देखो इस केस के अंदर अगर हमने पढ़ा था तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। पहले बात तो छोटा बढ़ेगा और उल्टा बढ़ेगा। उल्टा जो बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब लास्ट के दो प्रश्न नए हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं कि भारत की पहली सौर वेधशाला सूर्य पृथ्वी की गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की गई। तो गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की गई, तो बेटा वो सितंबर 2 को प्रारंभ की गई थी। ये भाई ने जो भी लगा रखा उत्तर एकदम सही है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा जो है लिफ्ट जहां लॉन्च वाहन को यूज लिया था। लॉन्च वाहन कौन सा यूज लिया गया था, तो बेटा ये था GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। इसी के साथ हम ये 150% जो है हमारे CET पार्ट 2 के अंदर के सभी 150% को हम डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को जो है ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों के काफी अच्छे जो है इसके अंदर स्कोर हो रहा होगा। पासिंग मार्क्स के लिए तो 40% ही चाहिए, बट हाँ मैं चाहता हूं कि आप लोगों का स्कोर इतना अच्छा हो कि LDC का पेपर जब आप देने के लिए जाएं तो उसमें आप टॉप का स्कोर करें, क्योंकि वहां की मेरिट जो है वो जरूर आपको क्या करेगी, बहुत ही सहायक होगी आपको नौकरी लगने के लिए। इसलिए मेहनत CET को खाली पास करने के हिसाब से नहीं, CET को आप बकायदा LDC के हिसाब से पढ़ो, या जो भी अदर पेपर जो वीडियो पटवारी वगैरह जो आप ग्रेजुएशन के देखे आए हो ग्रेजुएशन के लिए, तो आप उन पेपर के आधार पर पढ़ो कि CET की अच्छी तैयारी वो आपको आगे के आगामी पेपर्स के लिए अच्छी तैयारी है। CET को यदि आप क्लियर कर जाते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, यदि क्लियर कर जाते हो तो आप उसको क्लियर करो तो इतने अच्छे नंबर से करो कि LDC के अंदर भी आपका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड बोलना चाहिए। और इसी तरह पटवारी वीडियो आगामी जो भी पोस्ट है CET के अंतर्गत उसमें आपका क्या होना चाहिए, मेरिट बोलनी चाहिए, और उसी के अंदर तब आपको नौकरी मिल सकेगी। इसी के साथ मैं आज इसी क्लास को खत्म करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि।